अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं ज़िया महमूद अहमद। मैं इस वीडियो में अपने एक अजीम उस्ताद, एक अजीम इंसान का जिक्र करना चाहूँगा जिसने सारी उम्र हमारी खिदमत में गुजार दी, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। वो हमारे अजीम मोहसिन थे, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका नाम जिंदा रखें। इस गैर मामूली इंसान का नाम ह्यूबर्ट माइकल क्लोज था, जो आमतौर पर HM क्लोज या हाजी मोहम्मद क्लोज के नामों से पहचाने जाते थे। मैंने उन्हें बारहा देखा, इसलिए काफ़ी यादें और मालूमात थीं, लेकिन वो सब मुझे बहुत कम लग रहा था। इसलिए वीडियो बनाने से पहले तहकीक की और मुझे उनके एक शागिर्द डॉक्टर सैयद अमजद हुसैन साहब का आर्टिकल मिल गया, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली। क्लोज साहब को मैंने पहली दफ़ा एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में देखा। वो बहुत सादे कपड़े पहनते, हर रोज़ शेव बनाकर कॉलेज आते, उर्दू बोलते और शतरंज खेलते थे, जो इत्तेफाकन मेरा शौक भी था, इसलिए उनसे करीब होने का मौका मिला। तब मुझे उनके बारे में मजीद कुछ भी मालूम नहीं था। एक दिन उनसे शतरंज खेलने की दरखास्त की। उन्होंने कमाल शफकत से मुझे कहा कि कॉलेज टाइम के बाद मेरे कमरे में आना, वहां खेलेंगे। उन्हें कॉलेज इंतजामिया ने एक छोटा सा अपार्टमेंट दिया हुआ था। वो एक शदीद सर्दी वाला दिन था जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ। वो गैस हीटर के सामने एक गहरी कुर्सी में आंखें बंद की करके टेक लगाए हुए बैठे थे। उनका कमरा किताबों से भरा हुआ था। मेरी आहट सुनकर फौरन अपनी जगह से उठे, मुझे हेलो कहा और अपना चेस सेट निकाल कर बसात बिछा ली, क्योंकि वो वक्त जाया करने पर यकीन नहीं रखते थे। हमने 2 गेमें खेली और वो दोनों जीत गए। आज इतने सालों बाद भी मुझे वो गेमें याद हैं और एक एजाज की तरह लगती हैं। एक दिन हिम्मत करके उनसे पूछा, सर आप पाकिस्तान में कब से हैं? उन्होंने जवाब दिया, अक्टूबर 1947 से। तब मैं हैरान हुआ कि ऐसी क्या बात है कि उन्होंने सारी उम्र अपने तरक्की याफ्ता मुल्क और आसाइशों को छोड़ के यहां गुजार दी। लेकिन मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर एक दिन वालिद मरहूम से क्लोज साहब का जिक्र हुआ तो काफी हैरानकुन बातें पता चली। इससे मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मैंने और लोगों से उनके बारे में पूछना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि किस तरह वो हमारे गरीब लोगों की खिदमत में सारी उम्र कौशान रहे। उनकी ऐसी खिदमत, नेकी और नरम तबीयत की वजह से सादे लोग ये समझते थे कि HM क्लोज नाम का मतलब शायद हाजी मोहम्मद क्लोज है, और कुछ लोग उन्हें सामने भी बोल देते थे, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मनाते थे। उनके पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े, 2 कोट, 1 साइकिल और पांचों पर लगाने वाले 2 क्लिप हुआ करते थे, जो वो साइकिल चलाते वक्त अपने पांचों पर लगा लिया करते थे। वो कभी अपने ऊपर पैसे नहीं लगाते थे। अपनी सारी तनख्वाह वो मुख्तलिफ तालिब इल्मों को वजीफों की सूरत में दे दिया करते थे। उनकी वाहिद अय्याशी कभी कभार सिगार पीना होता था, जो दोस्त तोहफे में दे देते थे। कई दफा मैंने उन्हें कॉलेज टाइम के बाद लॉन में लड़कों को पढ़ाते देखा, जिसकी वो कोई फीस नहीं लेते थे। वो तबन शर्मीले थे, किसी से खुद से बात नहीं करते थे। वो खुद नुमाई को सख्त नापसंद करते थे, इसलिए मैंने उन्हें कभी किसी तकरीब से खिताब करते नहीं देखा। क्लोज साहब 1914 में इंग्लिस्तान में पैदा हुए, कैम्ब्रिज में तालीम हासिल की। 1937 में हिंदुस्तान आए और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़ाना शुरू किया। दूसरी जंग अजीम में फौज में शमूलियत इख्तियार की और एक कंपनी की कमान करते रहे, जिसमें अक्सरियत सिपाही पठान थे। जंग के बाद दोबारा उसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में अपने फौजी साथियों को मिलने के लिए सुबह सरहद के कई चक्कर लगाए। इस दौरान उन्हें इस्लामिया कॉलेज पेशावर में अंग्रेजी पढ़ाने की ऑफर हुई, जो उन्होंने बखुशी कबूल कर ली। एक लंबा अरसा वहां काम किया और रिटायर होने के बाद एडवर्ड्स कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां वो अपनी वफात तक रहे। इस्लामिया कॉलेज में वो हॉस्टल के वार्डन बनाए गए। एक तालिब इल्म ने बताया कि रमजान में वो अपने तलबा के साथ मिलकर रोजे भी रखा करते थे, बाकायदगी से खून का अतिया दिया करते और अपने शागिर्दों को भी इसकी तलकीन करते, और कई दफा उन्हें राजी करके साथ लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के ब्लड बैंक ले जाते और खून का अतिया दिलवाते। उस जमाने में ब्लड बैंक वाले मिस्टर क्लोज के बहुत मशहूर रहते, बल्कि बाज़ दफा कहते कि जी आपकी वजह से ही ये ब्लड बैंक चल रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने शागिर्दों को लेकर
ضلع ہزارہ کے دور دراز علاقوں میں چلے جاتے اور وہاں ملیریا اور دوسری بیماریوں کا سپرے کراتے۔ وہ غریبوں کی خدمت میں ہی سکون پاتے اور اس کام میں اتنا محو ہوئے کہ ساری عمر شادی کا خیال تک نہ آیا۔ یہ عظیم انسان آخر 26 اکتوبر 1999 کو اس دار فانی سے رخصت ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری حصے میں انہیں انگلینڈ بہت یاد آنے لگ گیا تھا اور وہ اپنا آخری وقت وہیں گزارنا چاہتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت انگلینڈ لے جائی گئی۔ آپ نے 2 کتابیں اے پٹھان کمپنی اور ایٹلی ویول ماؤنٹ بیٹن اینڈ ٹرانسفر آف پاور کے نام سے لکھی۔ 1984 میں ملکہ الزبتھ کی طرف سے انہیں آفیسر آف برٹش امپائر کا اعزاز ملا اور 1985 میں حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز دیا گیا۔ ایڈورڈز کالج پشاور میں بلڈ ڈونر سوسائٹی کو مسٹر کلوز کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ آج بھی پشاور صدر جی پی او میں ہونے والی ان کے ساتھ آخری ملاقات یاد ہے۔ جب میں انہوں نے دیکھا تو آگے بڑھ کر سلام کیا۔ انہوں نے بہت گرم جوشی سے جواب دیا۔ میں نے خدمت پوچھی اور کہا، جناب میں آپ کو سیڑھیاں اترنے میں مدد دوں؟ تو کہنے لگے، نہیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ ہمارے لوگوں نے مسٹر کلوز کو بھلا دیا ہے۔ اسی لیے جب میں نے فیس بک پر ان کے بارے میں ایک پوسٹ لکھی تو میں بہت کم رسپانس کی توقع کر رہا تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اس پوسٹ کے لیے بہت والہانہ قسم کا رسپانس دیکھا۔ بہت زیادہ لوگوں نے میری پوسٹ پر آ کر مسٹر کلوز کے لیے اپنے پیار کا اظہار کیا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن بہت کم کوئی مسٹر کلوز جیسی بے لوثی کے ساتھ دوسرے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کی ہمت اور جذبہ رکھتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہمارے لوگ ان کی زندگی سے سبق سیکھیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ شکریہ۔